दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से स्ट्रीट लाइट के लिए एक पैनल को डिजाइन करेंगे। यानी कि दोस्तों, हम एक ऐसा पैनल बनाने वाले हैं जिसमें होगा क्या, जो हमारा स्ट्रीट लाइट है इसको यदि हम पुश बटन के द्वारा चालू करना चाहते हैं और पुश बटन के द्वारा बंद करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होगा। साथ ही साथ में हम इस पैनल को इस प्रकार से डिजाइन करेंगे जिससे होगा क्या, यदि अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। ऑटोमेटिकली ऑन करने के लिए हम फोटो सेल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम एक डिजिटल टाइमर का भी इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल टाइमर से क्या होगा, जो भी हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रीट लाइट पर्टिकुलर टाइम पे चालू हो जाएगा और पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं कि हम किस प्रकार से इस पैनल को डिजाइन करेंगे। तो जो भी हमारा लाइट है उस लाइट को चालू और बंद करने के लिए मैं एक डिजिटल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं। यदि आपके पास में डिजिटल कॉन्टेक्टर नहीं है तो आप इसके जगह पे एक नॉर्मल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। डिजिटल कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी कॉन्टेक्टर में आपको ओवरलोड रिले का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको अलग से ओवरलोड रिले का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको अमीटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो डिजिटल कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर में आपको करंट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास में डिजिटल कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कॉन्टेक्टर का मॉडल नंबर है KONTER25। ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का पूरा वर्किंग वायरिंग नॉर्मल कॉन्टेक्टर के जैसा ही होता है। कैसे होता है आप आगे वीडियो में समझ जाओगे। अब इसके बाद में, जैसे कि आपको मालूम है, जो भी हमारा स्ट्रीट लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली नाइट के समय चालू हो जाता है और सुबह के टाइम बंद हो जाता है। तो सुबह और शाम ऑटोमेटिकली चालू और बंद करने के लिए हमें यहाँ पे एक फोटो सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो मेरे पास में फोटो सेल है ये एक स्पेशल टाइप का है। इस फोटो सेल का यदि आप इस्तेमाल करोगे तो इसके साथ में इसका एक रिले आती है, उस रिले का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस रिले में आपको एनो कॉन्टेक्ट मिल जाता है जिसके द्वारा आप कॉन्टेक्टर को चालू कर सकते हो। कैसे चालू करते हैं आगे आप समझ जाओगे। अब ये जो रिले, इस रिले को भी टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर है FTV04। अब इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के पैनल में आपको एक टाइमर भी मिल जाएगा, जिस टाइमर का उपयोग करके हम टाइम को सेट करते हैं कि हमारा जो स्ट्रीट लाइट है उसको हमें कब चालू और बंद करना है। वैसे यदि आप चाहते हो कि फोटो सेल का इस्तेमाल ना करो तो आप ना इस्तेमाल करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको डिजिटल टाइमर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम एक एक करके पूरा वायरिंग को समझते हैं। दोस्तों, यदि आपका स्ट्रीट लाइट 3 फेस वाली है तो उस कंडीशन में जो हमारा 3 फेस वाली एमसीबी है, इस एमसीबी से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा, यानी कि 3 फेस का पावर सप्लाई जाएगा, उसको ले जाके हमारा जो डिजिटल कॉन्टेक्टर है इसके L1 L2 L3 इन तीनों टर्मिनल पे आपको RYB तीनों फेस को लाके कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो आपका स्ट्रीट लाइट होगा उसको जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा T1 T2 T3, यानी कि इन तीनों टर्मिनल से आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा आपके स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद करने के लिए। मैं आपको पावर वायरिंग करके नहीं बताने वाला हूं, मैं केवल आपको कंट्रोल वायरिंग समझाने वाला हूं। तो इस एमसीबी को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में एक 2 पोल का एमसीबी होना चाहिए जिसके द्वारा हम कंट्रोल पावर सप्लाई को चालू और बंद कर सके। अब ये जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है, इस एमसीबी के द्वारा जो आपका पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा आपके ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट पे। तो ये जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है इसके इस पॉइंट पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा। तो इस पॉइंट के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम डायरेक्टली जो हमारा डिजिटल कॉन्टेक्टर है, इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में जो कॉमन टर्मिनल है ओवरलोड रिले वाली, उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इस कॉन्टेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टेक्टर का NONC कॉन्टेक्ट है और यहाँ पे ओवरलोड का NONC कॉन्टेक्ट है। तो आपको ओवरलोड का NONC इस्तेमाल करना है सबसे पहले। अब इसके बाद जब हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ओवरलोड रिले है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे सेलेक्टर स्विच में, यानी कि यहाँ पे हमें इस टाइप का एक सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन हो, मैनुअल के लिए और एक ऑटो के लिए। यदि आप इसको बीच में कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ड्राइंग में आप देख सकते हो, इसमें केवल ये बता दिया कि आपके पास में एक सेलेक्टर स्विच होना चाहिए और इस सेलेक्टर स्विच के कॉमन वाले पॉइंट पे आपको ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई ले जाके कनेक्ट करना है। लेकिन यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को देखोगे तो इसके पीछे में आपको बहुत सारा टर्मिनल मिल जाएगा। अब हमें कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्ट करना है आपको इसको पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए सिंपली आप क्या करिए, जो भी आपका मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे रख दीजिए। उसके बाद दोनों प्रोब को एक बार टच करके चेक कर लीजिए आपका कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद आपका जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को सबसे पहले तो मैनुअल में कर दीजिए, यानी कि 1 नंबर पोजीशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इस सेलेक्टर स्विच के पीछे में जो टर्मिनल है इन सभी टर्मिनल पे आप चेक करिए कहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है। हमें इन 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, अभी हमें रुकना नहीं है और भी चेक करना है। बाकी जो टर्मिनल है इस पे भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। और इस दोनों पोजीशन पे देख लेते हैं 1 और 3, इन पे कंटिन्यूटी आएगा। तो इन 2 टर्मिनल पे भी कंटिन्यूटी आ रही है, साथ ही साथ में इसके द्वारा और इसके द्वारा भी कंटिन्यूटी आ रही है। वैसे तो दोस्तों आप देखोगे ये जो 1 नंबर और 3 नंबर का टर्मिनल है ये दोनों आपस में शॉर्ट होता है और ये जो हमारा 1 और 3 टर्मिनल है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, यानी कि जो ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई जाएगा वो इसी पॉइंट पे जाना चाहिए। अब हमने इस सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट किए हैं तो इसका पावर सप्लाई आपको जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे मिल रहा है। अब मैं यदि इसको ऑफ करूँ तो आप देखोगे हमारा कंटिन्यूटी बंद हो गया, दोबारा से मैनुअल करने पे आ गया। यानी कि यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में ये जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है या फिर 3 नंबर का जो टर्मिनल है इन दोनों का पावर सप्लाई आपको मिलेगा इस 2 नंबर के टर्मिनल पे। साथ ही साथ में यदि आप इसको 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में 1 नंबर का पावर सप्लाई आपको 4 नंबर पे मिलेगा। इसका भी आप कंटिन्यूटी करके चेक कर सकते हो। तो अभी हमें मालूम चल गया कि कहाँ पे वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है उस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इस सिरे को ले जाके जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो मेरा जो 1 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको यदि हम 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करें यानी कि मैनुअल पे सेलेक्ट करें तो पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप पुश बटन में, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन में, फिर चला जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करना है। अब इस स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको जब हम मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करते हैं तो जहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। अब जैसे कि हमने ड्राइंग में देखे थे कि स्टार्ट पुश बटन के द्वारा जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो हम यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करेंगे, इस वायर के एक सिरे को स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इसका जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए इस कॉन्टेक्टर को हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है A2 टर्मिनल पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा MCB है इस MCB में जहां पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट करके इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसके A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद यदि आप ड्राइंग को दोबारा देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में एक एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है और ये एनो कॉन्टैक्ट हमारे कॉन्टेक्टर का है।
यानी कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा और कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद एनो कॉन्टैक्ट हमारा एनसी में बदल जाएगा, जिस कारण से पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते रहे और कॉन्टैक्टर हमारा ऑन रहे। यानी कि हम कह सकते हैं हमें एक होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्रीन वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को स्टार्ट पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, यानी कि आपका जो स्टॉप पुश बटन है इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी पॉइंट पे इस वायर को कनेक्ट करना होगा। और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इस सिरे को ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, उस एनो एनसी कॉन्टैक्ट का जो कॉमन टर्मिनल है यानी कि एनो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल है उसके साथ लूप कर देंगे। यानी कि इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद एनो कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई A1 टर्मिनल पे जाएगा। अभी तक जो हमने वायरिंग की है, इस वायरिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन कर देंगे। एमसीबी को ऑन करने के बाद पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली हमारे सेलेक्टर स्विच में चला जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, पुश बटन के द्वारा चालू और बंद करने के लिए हमें सेलेक्टर स्विच के द्वारा मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद ही हमारा स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन होगा। आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अब यदि मुझे इसको बंद करना हो तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके इसको मैं बंद कर सकता हूं। अब यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन सेलेक्ट करके इसको प्रेस करोगे तो आपका जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं होगा। आप चाहे कितना भी प्रेस कर दो, आपका कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होने वाला। ऑटो पोजीशन सेलेक्ट करने पे जो हमारा फोटो सेल है वो फोटो सेल वर्क करेगा। साथ ही साथ में जो हमारा डिजिटल टाइमर है, इस डिजिटल टाइमर के द्वारा भी हम कॉन्टैक्टर को ऑन करवा सकते हैं। अब इन दोनों के द्वारा कॉन्टैक्टर को किस प्रकार से ऑन करेंगे उसके लिए हमें ड्राइंग को देखना पड़ेगा। इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच का जो ऑटो पोजीशन है, उस पोजीशन से एक वायर को ले जाके जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, ये किसका एनो कॉन्टैक्ट है, तो आपका टाइमर और जो फोटो सेल है, इन दोनों का जो एनो कॉन्टैक्ट है इनको पावर सप्लाई दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे आपको फेस सप्लाई मिलेगा, अभी हमें 4 नंबर पॉइंट पे फेस सप्लाई मिलेगा, तो इस पॉइंट पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके हमारा जो डिजिटल टाइमर है, इसको अभी रहने देते हैं, इसके जगह पे जो हमारा फोटो सेल वाली रिले है, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट इसका 2 और 3 नंबर का टर्मिनल है, तो इस पॉइंट पे हम इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया था कि इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको भी फेस सप्लाई यहीं से जाएगा, तो हम यहाँ पे एक वायर का लूप इस्तेमाल करेंगे। इस लूप को 2 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे फोटो सेल रिले के, और इसी प्रकार से जो हमारा डिजिटल टाइमर है, इस डिजिटल टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल होता है उस कॉमन टर्मिनल के साथ भी इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जब आप दोबारा से ड्राइंग को देखोगे तो इसमें जो आपका एनो कॉन्टैक्ट है, इन दोनों एनो कॉन्टैक्ट को आपस में लूप किया गया है और इनके द्वारा जो पावर सप्लाई जा रहा है वो डायरेक्टली चला जा रहा है कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा डिजिटल टाइमर है और जो फोटो सेल का रिले है, इन दोनों का जो आउटपुट है, यानी कि इसका जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा और इस रिले का जो आउटपुट मिलेगा, इनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, एक वायर का इस्तेमाल करूँगा और इस वायर के जरिए इन दोनों के आउटपुट को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से। अब जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों में से जो भी आपका ऑपरेट हो जाए उससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। अब इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए जो पावर सप्लाई जा रहा है वो इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, इस आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई डायरेक्ट ले आके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। इसका मतलब यही हो जाएगा कि आपने A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए, क्योंकि वायर यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे वायरिंग को छोटा सा रखने के लिए एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करूँगा। इस लूप के एक वायर
वायर को ले जाके फोटो सेल के 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा, यानी कि इन दोनों का जो आउटपुट है वो हमें इस वायर में मिलेगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको मैं ले जाके स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। अच्छा, आप एक चीज देखिएगा कि ये जो हमारे पास में ये केवल एक रिले है। इस रिले को नाइट के समय चालू करने का काम और सुबह का टाइम बंद करने का काम हमारा ये सेंसर करेगा। ये जो हमारा सेंसर है इसको हम कहते हैं फोटो सेल सेंसर। इस सेंसर के द्वारा आपको टोटल 2 वायर मिलेगा। इन दोनों वायर को ले जाके आपको आपका जो फोटो सेल रिले है इस रिले में आपको G1 G2 टर्मिनल मिलेगा। तो इन दोनों टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को आप ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपको इनको कनेक्ट करना होगा। ओके, तो ऑटो पोजीशन पे जो हमने वायरिंग की है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करता हूँ। सेलेक्टर स्विच हमारा ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट है। अभी आप पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा आउटपुट कमांड जनरेट करवाना पड़ेगा। आउटपुट कमांड जनरेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर के द्वारा लूप करता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो टाइमर है ये आउटपुट कमांड जनरेट करता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। इसको शॉर्ट करते ही आप देखोगे जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, यानी कि टाइमर के द्वारा जब आउटपुट पावर सप्लाई दिया जाएगा तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका फोटो सेल का जो रिले है ये रिले यदि आपका आउटपुट कमांड देता है, मैं इसको भी शॉर्ट कर देता हूं। इसको शॉर्ट करने के बाद आप देखोगे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि इन दोनों में से जो भी आपका ऑपरेट हो जाए आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और इन दोनों के द्वारा जब आउटपुट पावर सप्लाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आउटपुट पावर सप्लाई यदि नहीं देगा तो उस कंडीशन में कॉन्टैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब ये जो हमारा डिजिटल टाइमर है और जो फोटो सेल रिले है इन दोनों को ऑपरेट करवाने के लिए आपको इन दोनों को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई भी देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई दिए इसी प्रकार से इसको भी फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। तो इन दोनों को पावर सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ओवरलोड रिले है इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई ले जाके टाइमर और जो फोटो सेल है इनको फेज सप्लाई देना है और न्यूट्रल सप्लाई इनको हम डायरेक्टली दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले के नीचे से पावर सप्लाई दी है। आप चाहे तो इस वायर को ऊपर में भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो आपका एमसीबी है इस एमसीबी को ऑन करते ही आपके इन दोनों में पावर सप्लाई भेज सकते हो। आप यदि इन दोनों को ओवरलोड रिले के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई दोगे तो ओवरलोड रिले के ट्रिप होने के बाद आपका जो ये दोनों टाइमर और फोटो सेल है इस पे पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। उस समय भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा एमसीबी है इसके आउटपुट से डायरेक्टली पावर सप्लाई ले जाके कनेक्ट कर दूं, यानी कि हमेशा इन दोनों को पावर सप्लाई मिलते रहे। तो इसके लिए हमें एक वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वायर के एक सिरे को एमसीबी के फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमारा जो फोटो सेल है इस फोटो सेल के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब जिस पॉइंट पे हमने फेस सप्लाई कनेक्ट किए उसी पॉइंट पे एक और वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को ले जाके आपका जो टाइमर है इस टाइमर को आप फेज सप्लाई दे दीजिए। अब इन दोनों को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, जो एमसीबी से पावर सप्लाई आया है इस A2 टर्मिनल पे, इसी A2 टर्मिनल पे हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा फोटो सेल रिले है इस रिले के A2 टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे और इसी रिले के A2 टर्मिनल पे हम एक और वायर को लूप कर देंगे। इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा टाइमर है इस टाइमर को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमारा स्ट्रीट लाइट है उसको चालू और बंद करने के लिए हमारा पैनल तैयार हो गया। अब इस पैनल में आपका जो टाइमर है इस टाइमर में आपको टाइम को सेट करना पड़ेगा कि कितने बजे आपको स्ट्रीट लाइट को चालू करना है और कितने बजे स्ट्रीट लाइट को बंद करना है। इस टाइमर में किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि सब कुछ हमने सेट करके रख दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो हमारा कंट्रोल एमसीबी है इसको ऑन कर देना है। एमसीबी को ऑन करने के बाद आपको सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करना है कि आपको किस पोजीशन पे कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर देते हैं।
मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद यदि आप पुश बटन को एक बार प्रेस करोगे तो आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो गया है। इसको बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा स्ट्रीट लाइट ऑफ होगा। अब यदि आप चाहते हो कि आपका स्ट्रीट लाइट को आप चालू बंद ना करें, ऑटोमेटिकली चालू बंद हो, तो आप केवल इसको ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर दीजिए। ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फोटो सेल है और जो टाइमर है, इन दोनों में से जो भी आउटपुट कमांड जनरेट करेगा उसके द्वारा आपका जो कॉन्टैक्टर है यानी कि स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, वो इस फोटो सेल के द्वारा। इसी प्रकार से जो आप टाइम डिजिटल टाइमर में सेट करोगे उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रीट लाइट चालू और बंद भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।